हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूव करेंगे हमने बताया था, बहुत सारी चीजें उसके अंदर थी। तो सर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कैसे करें, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? तो उसके लिए क्राइटेरिया, अगर पाइथागोरस थ्योरम हमें अगर प्रूव करना है तो सबसे पहले हम सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, yes. अगर ये बता दें सर तो हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। जो जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है स्क्वायर ऑफ बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर, टू साइड का स्क्वायर होता है। यस। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो सब जानते हैं सर। बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल सब जानते हैं सर। बिल्कुल सब, हम तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड से ही। हाँ, कि राइट एंगल ट्रायंगल जाहिर सी बात है, कोई भी राइट एंगल, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, सीधा सीधा क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाता है, बेस। और आप ये पढ़ के आ रहे हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आप प्रूफ कर पढ़ते आ रहे हो, लेकिन प्रूफ करना है इसको। बिल्कुल। तो इसके लिए पहले सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा सर, कि इसको दिखाना पड़ेगा कि ये सिमिलरिटी। तो सर पहले आप इसको बता दीजिए कि ये सिमिलरिटी इसके अंदर, बाकी ये प्रूफ करते जाएंगे हम लोग। चलिए, वो तो सर बाद में प्रूफ कर लेंगे, पहले हम सिमिलरिटी बता दें। हाँ, सिमिलरिटी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर सिमिलरिटीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल की सिमिलरिटी पहले बता देंगे तो एकदम खेला हो जाएगा। बिल्कुल खेला होगा। सिमिलरिटीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है सर, उसमें क्या क्या सिमिलरिटी है। तो सर देखिए, ये थ्योरम भी आता है सर प्रूव करने के लिए कई बार। अच्छा, इसको आप प्रूव करिए। तो आप बताइए सर कि मुझे क्या प्रूव करना है। तो मैं ये बोला सर, ये नाम इसका दे रहा हूं। बिल्कुल। मान लो इसका नाम है ये ए, ये है बी, ये सी, हमने नाम दे दिया। बिल्कुल। तो यहाँ पर नाम दे दिया सर, तो इसमें क्या काम करते हैं, इसको इसमें अगर मैं मान लो यहाँ 90 डिग्री से एक जो है बाइसेक्टर, एक जो है मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं यहां से। बिल्कुल। तो ये दो ट्रायंगल बन जाएंगे सर, इसका नाम मैं कोई दे दूं डी, ए बी सी डी। तो सर आपको ये प्रूव करना, पाइथागोरस थ्योरम में हमने ये ऑब्जर्वेशन किया है कि अगर ये प्रूव हो जाए जी, अगर ये प्रूव हो जाए सर कि ये जो हमारा ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के सिमिलर है, या ये बड़ा वाला ट्रायंगल सर, ये इस छोटे वाले ट्रायंगल के, दोनों छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, या ये इसके सिमिलर है। तो समझ लो सिमिलरिटी अगर इसके अंदर प्रूफ आपने कर दिया तो पाइथागोरस थ्योरम तो बस क्या है, आपको सिमिलरिटी का यूज करके ही पूरा कहानी खत्म हो जाएगी। 100% हो जाएगा सर। आप उधर लगे तो लिख दीजिए क्या क्या प्रूव करना है, आप लिख दीजिए, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। तो ये प्रूव करना है सर कि जो आपका ये जो ट्रायंगल है अपना BDC, बिल्कुल लिखिए आप क्या प्रूव करना है। ये जो ट्रायंगल BDC है, ये आपका ट्रायंगल, ये सिमिलर है ये अपना ADC के। बिल्कुल, ये सिमिलर है ट्रायंगल ADC के। और ये भी प्रूव करना है कि ये सर सिमिलर है आपका ABC के। ये ट्रायंगल सिमिलर है ABC के, ये आपको प्रूव करना है सर। चलिए देखें सर, ये ट्रायंगल इसके इक्वल है, बड़ा वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर है या मुझे बताना है। देखें सर, अब हम देखें सर कि इसको बताने के लिए सबसे पहले मैं कहूं आपसे कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल बी सर क्या है आपका 90 डिग्री है। एंगल बी 90 डिग्री है। यस। तो सर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर बड़े वाले ट्रायंगल को इन दोनों छोटे वाले के इक्वल सिमिलर प्रूव करना है सर, तो एक बड़े वाले को ले लूं, एक छोटे वाले को ले लूं। सही है। तो सर ये लिखने से पहले मैं ये लिख दूं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC ले लूं सर, BDC जो कहिए आप ले लूं, एंड ट्रायंगल BDC, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दें। देखिए सर, अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखें सर तो आपको दिख रहा है कि एंगल B जो है वो बराबर है ABC और क्या है BDC, एंगल B एंगल D के बराबर है। कितना है सर? ये भी 90 है, 90 डिग्री। यस। अब देखें सर, दोनों में अगर मैं कहूं सर कि ABC BDC, ये दोनों एंगल क्या है सर? ये कॉमन है। बात है, ये तो सिमिलरिटी का है, यानी कह सकते हैं कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C। ये क्या है आपका? कॉमन है। तो मैंने पढ़ाया था सर अभी सिमिलरिटीज में कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है तो तीसरा खुद बराबर होता है। कौन से टेस्ट है सर? एंगल टेस्ट। मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC बाय एंगल। तमाशा करना है यार, है कि बहुत ही तमाशा। चलिए एक और बचा हुआ है, तो आपने कहा सर ABC को प्रूव कर दीजिए, किसका? ADB। चलिए हम ले लेते हैं अगेन इन ट्रायंगल ABC। ऐसे करना रहेगा आपके एग्जाम में, बुक को ऐसा ना देखना, अगर बुक में ऐसा सही नहीं होगा तो ना करना फॉलो। ABC एंड
एडीसी। चलिए ले लिया हमने एबीसी एंड एडीसी, दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया सर। अब देखें एबीसी में आप देखें सर, तो हमने यही कहानी बताया है कि एंगल बी जो आपका है वो 90 है, लेकिन यहाँ पे सर आपको देखना है कि हमने जो ट्रायंगल लिया है एबीसी और लिया हमने सर एडीसी लिया, तो ये जो आपका डी है सर ये कितना है, एडीबी लिया है, सॉरी एडीबी लिया ना सर, एडीबी सर वहाँ करेक्शन नहीं, थोड़ा कर लीजिए, यहाँ देखिए एडीसी लिखा हुआ है। हाँ एडीबी बिल्कुल एडीबी, तो एंगल बी एंगल डी के बराबर, और वो 90 डिग्री, और वो कितना है भाई 90 डिग्री। अब आप देखें सर क्या चीज और है, तो मुझे तो सर यहाँ दिख रहा है कि एंगल दोनों में कॉमन है, बाकी एक बार चेक भी कर लेता हूँ सर कि ए बी सी, और हमने क्या लिया सर ए डी बी, हो गया एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए के कॉमन है, यहाँ आसानी से लिख दे भाई। अब जो हमने बताया सर कि किसी भी वही चीज यही कहानी यहाँ भी तो है, हमने सिमिलरिटी, इसीलिए सिमिलरिटी पढ़ाया जाता है सर, ताकि आपको ये हमेशा परेशान करते रहेंगे अगर आपको समझ में नहीं आया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी। सर आप यही प्रूव करने बोल रहे थे बाय एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। देखें सर अब हमने सर यहाँ पर इसका 1 में दे दे रहा हूँ सर, थोड़ा मुझे भी चांस दीजिए करने की। बिल्कुल ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है सर, तो एबीसी यहाँ पर दोनों आया, दोनों इक्वल, एबीसी एडीबी के बीडीसी के भी बराबर, एबीसी एडीबी के बराबर, तो लिख दीजिए सर। तो सर यहाँ मैं बिल्कुल कह सकता हूँ सर कि फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू ये यहाँ पे यहाँ पे चलिए ये लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं सर कि ये जो ए बी सी आपका ट्रायंगल है ना सर, ये दोनों के सिमिलर है, मतलब ये आपको बीडीसी के भी सिमिलर मिलेगा और ट्रायंगल एडीसी के भी सिमिलर मिलेगा, सॉरी एडीबी के सिमिलर होगा। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना। तो इसको बोलते हैं सिमिलरिटी ऑफ एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। अगर थ्योरम भी बोले, थ्योरम को अगर बोला जाए तो सर बोलते हैं थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हटा देते हैं, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के नाम पे भी थ्योरम। सही बात है, ये आपके एग्जाम में आता भी है, एग्जाम में आता भी है कि आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेगा और बोलेगा कि बताओ कि ये तीनों आपस में 1 2 और ये बड़ा वाला 3, बिल्कुल ये सब आपस में सिमिलर है। सर एक चीज और इसमें आता है सर कि अभी जब हम कभी प्रूव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बिना इसके अधूरी है। अगर आपको ये नहीं आता है सर तो पाइथागोरस थ्योरम हो नहीं पाएगा। तो ये कई बार लोग स्किप भी कर देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, आगे प्रॉपर्टी लिख देंगे थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सर वहां मुझे समझ में नहीं आती है क्या हो रहा है, थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, यहाँ ये है भाई थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यही इसी का खेला है सब। अब बाकी हम लोग अब प्रूव करने वाले सर पाइथागोरस थ्योरम, ये हमने बता ही दिया सर। जब ये हमने बता दिया तो अब थ्योरम भी निकाल देते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूँ सर पाइथागोरस थ्योरम अभी स्टार्ट करेंगे तब, तो ये फिगर तो वही रहने दे फिर। बिल्कुल फिगर का जरूरत ही नहीं है, फिगर का कुछ काम नहीं, फिगर रखिए, ये भी रखिए सर, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ जब हमने ये बता दिया है सर तो इसको भी रखिए, बाकी सब हेडिंग डाल दिए पाइथागोरस थ्योरम और सॉल्व करिए। डला हुआ है सर हेडिंग ऑलरेडी। पाइथागोरस थ्योरम ही हमारा टारगेट है, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल भी मैंने बता दिया भाई, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है, और जब ये आएगा तो पाइथागोरस आएगा, मतलब पाइथागोरस समझ लो ये जो है ये बाप है, पाइथागोरस का बेटा है, याद रखना। तो पहले इसको समझना पड़ेगा तभी जाके उसको समझ पाओगे। ठीक है, तो पहले बाप को समझो बाद में बेटे को समझ पाओगे, तो पहले ये बाप है, बाप को समझ पाई। ठीक है, यस सर बताइए, ये तो हो गया, आपने ये प्रूव कर दिया कि ये है थ्योरम। हाँ चलिए सर हेडिंग डालिए, हेडिंग डाला हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। कैसे करेंगे देखिए सर, अब कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम सर एक बार पढ़ के भी बता दे तो सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है तो कि इस जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर यानी हाइट का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के। यानी हमको सर प्रूव यही करना है, सिंपल हमको ये प्रूव करना है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है स्क्वायर इज इक्वल। देखिए सर एक चीज देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं बता दूंगा, थ्योरम लिख दे तो बेहतर है या बोल दे तो बेहतर है, क्योंकि देखिए सर थ्योरम में कभी हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया रहता है। हाँ तो मैं थ्योरम पढ़ दे रहा हूँ जो आपके बुक में ज्यादातर सिलेबस में दे रखा होता है, तो मैं इफ और राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए क्या कह रहा है इफ और राइट एंगल ट्रायंगल, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये बोल रहे ये राइट एंगल है, यहाँ लिख देता हूँ सर कि ये राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी ए सी आपको दिख रहा है स्क्वायर इज इक्वल टू जी, ये सब इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, सम ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर यानी
BC का स्क्वायर सर, यही सम ऑफ रिमेनिंग साइड्स बोलता है, यही होता है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। हो गया ना सर, इसका स्क्वायर बाकी दो साइड का बराबर बचा हुआ, ये दो रिमेनिंग साइड है, ये हो गया। ये आपको प्रूव करना है, सिंपल। देखिए थ्योरम ये है, बिल्कुल ये आपका थ्योरम है, ये आपको प्रूव करना है। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया गया है, ठीक है। तो सर इसमें हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा ना सर, तो वही जो आपने किया था वही यहाँ करना है बस। ये हम कंस्ट्रक्शन कर दिए हमने सर। ये पूरा एक ये क्या है, आपको आपने डी नाम दिया था, मैं डी ले लिया सर। चलिए ठीक है। अब हमने बता दिया सर कि ये इस पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर है सर, ये 90 डिग्री, तो ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये मैंने आपको बताया था सर। सही सही बताया था हमने। हो गया ना सर खेला। अब हमने कहा कि गिवन क्या सर, गिवन लिख दूं, क्या दिया है, कैसे कैसे करना? हाँ लिख दीजिए सर एक बार। चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्या है एग्जाम के लिए बहुत फायदा है। आपके पास ट्रायंगल ABC, और जिसमें से एंगल ABC जो आपका है वो है 90 डिग्री, यानी एंगल भी आपका 90 डिग्री है, और आपको प्रूव करना है, या और हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या हमने किया है सर, आपने जो है AD पर AC पर जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। हाँ, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन AC। Yes. या ऐसे इसको ऐसे लिख दें सर कि BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ये ज्यादा अच्छा लगता है। BD is perpendicular on AC AC पे परपेंडिकुलर है। और आपको सर प्रूव जो करना है, हाँ प्रूव ये करना है, ये लिख देता हूं सर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मिटा दे रहा हूं मैं, हटा दे रहा हूं। उसके बाद अब हो गया सर खत्म। अब हम कह देंगे सर कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी तो हमने इसको प्रूव किया है सर, हाँ अभी तो हमने इसको प्रूव किया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल BDC के, सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB के। खत्म किया था इसको। अब हो गया खेला शुरू। भाई यहाँ पे लिख दीजिए ना सर, बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ लिख दिया, अभी समझ में आ रहा होगा आपको मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ। क्या लिख सकते हैं सर, नहीं बाय कुछ मजा नहीं आता। सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा एकदम भौकाल टाइट करके कि हो गया, समझ लो ये प्रूव हो गया। अब जब मैंने कहा था ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दो को उठाइए सर आप, यानी मैं कह सकता हूँ जस्ट मुझे एक मिनट, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ सर, बिल्कुल। ये जो ABC, उसके बाद आप क्या ले लेंगे, एक बार BDC ले लेंगे, उसके बाद फिर ABC लेंगे, उसके बाद फिर आप ले लेंगे ADB। क्या ऐसे करने वाले हैं? बिल्कुल ऐसे करने वाले। तो उसके मतलब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो भी बराबर होगा। तो ये ABC आप जब लेंगे और यही लेंगे आप कौन सा, जो है अपना BDC, तो इसका साइड का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होगा वो भी बराबर होगा। सामने सिमिलरिटी में यही तो पढ़ा है, गेम ओवर, यही तो पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो AB अपॉन BD सिमिलर, BC अपॉन DC सिमिलर, AC अपॉन BC सिमिलर, यही तो सिमिलरिटी में पढ़ते हैं सर। बिल्कुल इजी है सर, आता है सर, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। हमने कहा भाई कि ये ट्रायंगल तीनों के सिमिलर है, तो ये ट्रायंगल इसके भी तो सिमिलर होगा। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, सिमिलर, मतलब रेशियो सिमिलर, उनका AB बिल्कुल करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सिमिलर, AB अपॉन BD सिमिलर होगा, BC अपॉन DC सिमिलर होगा, AC अपॉन DC। सर यहाँ क्वेश्चन होता है कि सर आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना सर AC स्क्वायर कहाँ है सर हमारा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सर इसमें मैं किसको उठाऊं? ये बड़ा क्वेश्चन होता है सर। तो मैं कह रहा हूं सर आप किसको भी नहीं उठाइए, जहां पे आपको दो एक जैसे दिख जाए उसको उठा लीजिए। जहां पे आपको जैसे ये लिया ABC लिया आपने, यहाँ BDC लिया, AB अपॉन BD, BC अपॉन DC और AC अपॉन DC। तो देखिए सर यहाँ कौन AC अपॉन ये AC अपॉन ये BC होगा ना सर। बिल्कुल सॉरी, आपने गलती कर दिया, बिल्कुल अभी झेलना हो जाता है, झेलना पड़ जाता है सर। ध्यान रहे। अब एक बात मैं बता दे रहा हूँ, इसी लगे यहाँ पर देखो गलती हो रही थी। बिल्कुल मैं आपको एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर नेमिंग में आप उल्टा सीधा कर ले पक्का है झेलोगे, बहुत झेलो 100%। देखिए AB अपॉन BD, BC अपॉन DC और AC अपॉन BC। देखिए यहाँ खेला हो जाता। चले अब देखिए सर कैसे हम पहचानेंगे सर, इसको 3 दे दिया है तो मैं कहता हूँ देखिए इसमें कौन रिपीट हो रहा है 2 बार, AB एक ही बार, BD एक ही बार है। अब आप देखिए DC एक ही बार, आपने कहा BC, यहाँ भी BC है, इन दोनों को उठा लीजिए, बाकी को आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर भाई कोई भी 2 ले लूंगा, मेरी मर्जी। BC अपॉन DC इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। मैं कहता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप कहोगे सर BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू DC। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
अब आइए सर, ट्रायंगल हो गया सर, मजाक है यार, यहां से शुरू करता हूं सर मैं। अब देखिए अभी हमने इसको लिया तो मैं कौन सा इसको भी कर दूं। ये लीजिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी, सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी। मैं कहता हूं सर ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है, वही रेशियो जो हमने पीछे पढ़ रखा है सर, AB अपॉन AD। सही बात है। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे नहीं देख रहे हैं सर, वहां पे हो रहे हैं तो जादूगरी हो रहा है यार, यहाँ से देखते हैं ये तो ये और AC अपॉन DB, AC अपॉन AD सर, AC अपॉन AB सर। सॉरी बार यहाँ खेलना पड़ जाएगा सर, बिल्कुल ध्यान रहे भाई, खेला होगा खेलना पड़ जाएगा। अब देखिए सर AB अपॉन AD, AB अपॉन AD नहीं AB अपॉन AD, हाँ यस बिल्कुल, AB अपॉन AD, BC अपॉन DB और AC अपॉन AD, AC अपॉन AB सर हमारा सही लिखा हुआ था, AC अपॉन AB सही बात है वो, हाँ AC अपॉन AB हो गया। अब ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं सर, अब देखिए सर इसमें मैं कहूं सर ये और ये दोनों जैसे दिख रहे हैं, बाकी को हटा दीजिए, खत्म किया हमने। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहीं से कर दूं सर डायरेक्ट? नहीं एक बार लिख दीजिए सर, लिख दीजिए AB अपॉन AD इक्वल होगा किसके, AC अपॉन AB। दो भाई एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दी, AB इंटू AB स्क्वायर और AD इंटू AC, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है यार, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो सर, मुझे ऐड कर दीजिए, बिल्कुल है कि नहीं? तो दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है आपने, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। सर ऐड क्यों कर रहे हैं सर आप? ऐड क्यों कर रहे हैं? हाँ ऐड इसीलिए कर रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है, यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है, बिल्कुल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आपको AB दिखा और BC भी दिखा, अब इसीलिए मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर मैं लिखूंगा इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दो, तो इक्वेशन 1 है हमारा BC स्क्वायर, ठीक है, और इसमें ऐड होगा AB स्क्वायर, और लेफ्ट वाला लेफ्ट से ऐड किया जाता है सबको मालूम है, राइट वाला राइट से, तो राइट वाला राइट से करेंगे तो यहाँ हमारा AC इंटू DC और प्लस AD इंटू AC, AD इंटू AC। अब यहाँ पे देखो AC कॉमन है बेटा, AC कॉमन ले लिया तो DC प्लस AD बचा, और इसको अच्छे से लिख दो यार, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखने में कोई गलत है क्या? ऐसे पकड़ो या इधर से पकड़ो, कोई दिक्कत है क्या? 3 प्लस 2 कोई दिक्कत है? अभी मतलब DC प्लस AD सर, अब क्या होने वाला है सर? मुझे नहीं मालूम। अब आपको मैं बता दो, खेला होगा सर कि आपने कहा सर AD प्लस DC, AD प्लस DC कितना होगा सर? ये तो AC हो जाएगा, क्यों? इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं सर? ये AC लिख सकता हूं। AC देखो ना, AD मैं यहाँ सर सिंपली यहाँ लिख दूं सर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AC, दो बार AC को मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा सर? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ये हो गया, हेंस प्रूव्ड। आप लिख दीजिए सर। सोचिए सर ये कितना इजी है, जब लेकिन सिमिलरिटी पढ़ लेंगे। बिल्कुल सिमिलरिटी अगर आपको आती है, क्योंकि हमने सर यहाँ सिर्फ सिमिलरिटी किया, यहाँ भी वही यहाँ भी वही, सिर्फ सोचिए सर ये दिया हुआ था आपको दिया गया एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे दिया गया, आपसे पूछ रहा है भाई ये बताओ इसका स्क्वायर इक्वल होगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर की सम। तो सर अगर आपको सिमिलर आता है तो आप इसको इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को एक बार इसके सिमिलर प्रूफ कर दीजिए और इस बड़े वाले ट्रायंगल को इसके बराबर कर दिए, क्योंकि सिमिलरिटी में हमने कहा था साइज छोटी बड़ी रहेगी, ट्रायंगल एक जैसा आपको दिख भी रहा सर 90 90 90 90 90 तीन ट्रायंगल है 3 90 है बिल्कुल। अब सब आपको अगर सिमिलरिटी आती है सिंपल आप करते जाइए, दोनों को ऐड किया हमने, आपको यहाँ एक इक्वेशन सोचिए सर हर कई बार आया हुआ है सर, कई बार आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एस्पेक्ट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये खुद इंपॉर्टेंट थे इसके लिए। यस और उसके बाद अगर देखा जाए जब ये पाइथागोरस थ्योरम आ गया सर कि हमने प्रूव कर दिया कि जो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ये परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, तो अगर कभी कोई मान लो एग्जांपल के लिए पाइथागोरस थ्योरम तो अभी हो गया सर, ये देखिए थोड़ा सा साइड हो जाए सर, स्क्रीन शॉट लीजिए, हो गया काम खत्म, इरेज करते हैं। मैं ये बोलता सर कोई भी ट्रायंगल अगर सिर्फ ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए, मान लो एग्जांपल के लिए कोई भी ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए और इसमें से ये दोनों साइड के स्क्वायर है, मान लो ये 2 है ये 3 है, तो ऑटोमेटिक पता चलेगा कि ये 2 और 3 का स्क्वायर अगर करोगे तो ये इसके स्क्वायर के क्या होना बराबर होना चाहिए, बिल्कुल है कि नहीं। तो ये जो अभी हाइपोटेन्यूज होगा ये हमेशा क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर ऐसा सिचुएशन मिलेगा कभी तो हम समझ जाएंगे कि ये हमेशा 90 डिग्री होगा, बिल्कुल इसको कन्वर्स ऑफ बीपी इसके पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। देखें
पाइथागोरस थ्योरम में सर हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया कि ये 90 है, तो आप बताइए इसका स्क्वायर इक्वल होगा इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के। सिंपल लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में ताकि समझ लें कि हमें जो पाइथागोरस थ्योरम में दिया, हमें दिया कि ये जो एंगल, अगर इसको नाम करें सर तो ए बी सी जो भी है, कि एंगल भी आपका कितना है 90 डिग्री है, तो आप बताइए कि ये जो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जिसे हम एच से डिनोट कर रहे हैं, बड़ा लिख दूं ताकि दिखे, ये लीजिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी हाइट का स्क्वायर। लेकिन एच ने पी से लिखे ज्यादा बेहतर है, 2 बार एच नहीं। देखें उसने दिया सर कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप बताइए कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेकिन कन्वर्स में क्या होगा सर, इसका उल्टा आप सोचिए, आप कन्वर्स में उल्टा होगा। आपको ये दिया था, ये पूछ रहा था, और आपको ये दे दे कि भाई किसी भी राइट एंगल, किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हम सर बंदूक की नोक पे कह देंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आपसे वो एंगल बी 90 है या नहीं है ये आपसे पूछेगा। कन्वर्स में तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ये दे रखेगा और ये पूछेगा, और उसमें कन्वर्स में ये दे रखेगा, ये दिएगा ये पूछेगा। तो जब ये बराबर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है 90 ये तो सबको पता है, इसको अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और आप 2 सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। देखो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सिमिलरिटी ट्रायंगल से सर, कि जो ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ज्योमेट्रिक आता है क्वेश्चन, यस ज्योमेट्रिक मीन का नाम ले लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो थ्योरम आ जाता है इसी में पाइथागोरस थ्योरम में, और उसका बच्चे उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या है। तो सबसे पहली बात मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि अगर मान लो कोई भी ट्रायंगल ले लिया जाए, ये भी यार ये सब खेल है इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसका नाम यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया जिसका नाम डी था, और हमने इसका नाम दिया था ए, ये इसका नाम था बी, ये सी था। तो सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन सबसे पहली बार लोगों को मालूम नहीं होता ज्योमेट्रिक होता क्या है सर, सबसे पहले तो यही बता दें ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन सबसे पहली बार जिसको जीएम से डिनोट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। एक मिनट सर, ज्योमेट्रिक मीन जो जीएम से डिनोट करते हैं, तो उसके बारे में पहले बता दूं कि मान लो एक कोई जो है ए है, कोई बी है, कोई सी है, 3 साइड ले लिया जाए, 3 नंबर ले लिए जाए, तो ये ज्योमेट्रिक मीन बोलती है कि अगर आप बीच वाले का स्क्वायर करोगे तो ये दोनों के साइड के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, बस इसका नाम होता है ज्योमेट्रिक मीन। बिल्कुल सर, हम लोग ज्यादा डिस्कस करने वाले नहीं है, लेकिन सर ये जैसे हम लोग एपी पढ़े, जीपी पढ़े, है ना सर, हाँ एपी जीपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये उसी टाइप का कुछ है क्या? यस, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक हिस्सा है जो मीन निकालने के लिए, जो है एवरेज निकालने के लिए मदद करता है। तो ये इसमें ये बताना होता है कि भाई ये जो बीच वाले का स्क्वायर होगा, यानी सर मैं अगर साइड सर यहाँ मैं अगर लिखूं, हाँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ सर कि जो बीडी का स्क्वायर है वो सर एडी इनटू डीसी होगा, बस ये बताना चाह रहे हैं सर। एग्जैक्टली सर, ये ट्रायंगल अगर लिया जाए तो ये जो बीच वाले का स्क्वायर होगा यानी बीडी का स्क्वायर, ये एडी इनटू डीसी के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। और ये सर सिमिलरिटी का ही हिस्सा है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम का ही समझ लो एक तरीके का हिस्सा है, सिमिलरिटी का हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये सर आप इसमें क्या मदद करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, ये प्रूव करना होता है ज्योमेट्रिक मीन में। तो इसमें सर मैं क्या काम कर रहा हूं, ये ट्राइंगल ले ले रहा हूं मैं, यहां पर एक ट्राइंगल ले लिया बीडीसी, तो मैं बोल सकता हूं सर सिमिलरिटी से, बाय यूजिंग सिमिलरिटी डायरेक्ट अभी आपने लिख सकते हैं सर, क्योंकि अभी तो हमने इतना ज्यादा डिटेल में पूरा खेला है। बाय यूजिंग सिमिलरिटी हम ये बोल सकते हैं कि जो है बीडीसी, जो हमारा बीडीसी जो ट्रायंगल होगा बीडीसी वो सिमिलर होगा सर, वो सिमिलर होगा आपका एडीबी के सिमिलर होगा सर। बिल्कुल। तो यहाँ पर सीधा ये बोलेंगे कि बीडी, भाई जाहिर सी बात है अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनका करस्पॉन्डिंग है साइड का रेशियो भी बराबर होंगे भाई। तो ये बीडी अपॉन एडी, ये हम लोग बोल सकते हैं सर डीसी अपॉन डीबी, बिल्कुल डीसी अपॉन डीबी, और ये भी बोल सकते हैं सर बीसी अपॉन एबी, बिल्कुल, है कि नहीं। अब यहाँ पर हमें कौन दो एक जैसे दिख रहे हैं, अब यार 2x3 या 3x2 एक ही बात है सर। तो अगर मैं इन दोनों को ले लूं, मैं यहाँ पर सर बीडी अपॉन एडी, ये इसमें कुछ दम था क्या सर? कुछ सब सिमिलरिटी पढ़ो तो कहानी खत्म, इसको भी बीडी लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल, ठीक है, हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, बीडी इंटू बीडी इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी या सीडी बोलो, ये तो प्रूफ करना था, बीडी इंटू बीडी, बीडी स्क्वायर
इज इक्वल्स टू AD इंटू DC हो गया सर, DC आ गया। वहां पे देखिए ना सर कि जो है आपका BD स्क्वायर जो है इनके मल्टीप्लाई के बराबर है, इंटू DC के बराबर होता है। तो जो बीच वाला होता है वो किनारे वाले दोनों के क्या होता है, मल्टीप्लाई के बराबर होता है। सर यहाँ लिख दे सर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम के नाम पे दिया गया है। तो बताओ इसको जो है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, GM बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, GEOMETRICMEAN, ठीक है, समझ में सर इसको थ्योरम के नाम पे दिया गया था, बताइए। ये तो सर हमने कई बार प्रूफ किया, 3 बार हो गया सर, तीसरी बार हो जाएगा। तीसरी बार थ्योरम में भी पाइथागोरस थ्योरम में बताया हमने, राइट ट्रायंगल उसमें बताया, और ज्योमेट्रिक मीन में भी 3 बार बता दिया। तो सिमिलरिटी का कितना बड़ा यूज है समझ में आ गया, तो समझ लो ये चैप्टर के अंदर कुछ भी दम सर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सर कि अगर आपने सिमिलरिटी नहीं पढ़ा है सर तो आप पाइथागोरस थ्योरम में घुस भी नहीं पाओगे। सही बात है, ये एग्जैक्टली राइट, मैं समझ सकता हूं। जब आपको सिमिलरिटी नहीं आया तो जो है आपको कुछ भी पाइथागोरस थ्योरम की जो है वो भी नहीं होगी, है कि नहीं, टच नहीं कर पाओगे, भी नहीं होगा, दीदार भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर। बात सर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। जी यस सर, मैं एक्सरसाइज पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा और कर लेंगे तो प्रॉपर्टी बता दूं। हाँ बता दीजिए सर, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी बता दे सर, ये डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल इधर बना दे रहा हूं। बिल्कुल सर, यस। प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये भी है एक प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 एंड 90। ये दो प्रॉपर्टी है आपके टेक्स्ट बुक में देखें। होता क्या सर कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैंने कर दिया, नेमिंग कर दीजिए आप, A ये हो गया आपका B, ये हो गया C। तो ये सर प्रॉपर्टी 30 60 90 कहती है कि अगर आपका एक ट्रायंगल है कोई जिसमें एक एंगल आपका 30 है, दूसरा आपका 60 है और तीसरा आपका कितना है 90 ऑटोमेटिक होगा। तो सर ये कहता है कि जो 30 के अपोजिट साइड होगा ये BC, क्या कहता है सर, ये जो आपका BC होगा 30 के अपोजिट साइड में, ये जो BC होगा ना सर आपका, ये हाइपोटेन्यूज का आधा होगा, सिंपल ऐसे समझिए। अच्छा AC/√2 बिल्कुल। इसको अगर आप भी ना तो बेस भी लिख दे तो ज्यादा बेहतर, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये आपका परपेंडिकुलर या हाइट जिसे भी बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेन्यूज, मैं आधा ही लिख रहा हूँ हाइपोटेन्यूज। तो ये कह रहा है सर ना कि जो बेस नहीं होगा आपका BC, जिसे हमने BC लिखा है बेस को, ये कह रहा है सर कि ये होगा आपका हाफ होगा किसका, हाइपोटेन्यूज यानी AC का कह सकते हैं सर। अच्छा दूसरी चीज सर, अब आप कहोगे 30 के सामने का ये हो गया, तो 60 के सामने का क्या होगा। तो सर मैं कह रहा हूं कि 60 के सामने कौन सा है सर आपका, AB है। तो मैं कहूंगा सर कि ये जो आपका AB होगा ना, ये √3/2 इंटू AC होगा, यानी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, देखिए सर दोनों में हाइपोटेन्यूज आ रहा है। ठीक है। दूसरा चीज सर, एक ये भी है जो हमने बताया ना सर 45 45 90, ये आपका ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 45 ये तो 90 है, तो ये अगर 45 है तो ये बंदूक की नोक पे भी 45 करना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। ABC। कह रहा है सर कि अगर कहीं ऐसा दिया हो कि आपको कोई ट्रायंगल दिया गया जिसको हम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ 45 मतलब प्रॉपर्टी के नाम पे तमाशा है, तो बताता हूं कितना इजी है। बिल्कुल। देखिए सर, तो ये कहता था कि ये जो 45 के अपोजिट साइड कौन सा है सर, BC। तो आप कहोगे सर ये 45 है, तो मैं कहता हूं ये दोनों साइड बराबर होंगी। हाँ, जब 45 है तो ऑब्वियस सी बात है, साइड दोनों बराबर होंगे। ट्रायंगल दिख रहा है सर मुझे, खैर इससे मुझे कुछ करना नहीं है, तो मैं कहूंगा सर कि इसके सामने ये और इसके सामने वही सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल लगा सकते हैं आप, कि क्या होगा सर, AB बराबर होता है किसके सर, 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज AC कभी नहीं भूलिए। हाँ, अभी मैं बताना यहाँ पे चाहूंगा सर, क्योंकि ये ऐसा कैसे होता है, बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं। ये तो ठीक है, आपने प्रॉपर्टी बता दिया, बिल्कुल प्रॉपर्टी बता दिया, ताकि इसको कभी याद रहे, कभी जरूरत पड़ेगा डायरेक्ट करने के लिए तो फायदा कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा चिंदी सा हिस्सा है, ठीक है, जिसकी कोई औकात भी नहीं है। क्योंकि आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में सर कि जो है साइन थीटा बराबर होता है, आपने पढ़ा हुआ है साइन कॉस टेन कॉट, बिल्कुल है कि नहीं, साइन कॉस टेन कॉट, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर सर साइन 60 अगर ले लिया जाए, यहां पर साइन 60 ले लिया जाए, तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है सर, ये AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, AC। हाइपोटेन्यूज AC है सर, हमारा हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, AC। वो AC है।
और यहाँ पर हमारा जो है साइन 60 कितना होता है सर? साइन 60 हमारा सर होता है 3/2 होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे AB अपॉन AC, अब यहाँ पे आपको बताना क्या है सर? यहाँ पे आपको AC बताना है सर AB। हाँ, मान लो AB बताना है तो ये भी हो जाएगा √3/2 इंटू AC से। यहाँ पर AB जो हो जाएगा ये √3/2 इंटू AC हो जाएगा। तो मेरा भी मानना है सर अभी तक का कि मैं इस चीज को रखने की रिकमेंड नहीं करता हूँ, और ना ही याद रखना है, इसको जिंदगी भर के लिए भूल जाओ, क्योंकि ये टाइम पास दे रखा है। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे तो ये मजाक बन जाएगा। कैसे में? अब देखो साइन थीटा कुछ भी आप ले लो, मैं टेन थीटा लूंगा फिर भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन 45 ले लूं कि साइन 45 बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? AB और हाइपोटेन्यूज जो है हमारा दे रखा है कितना? AC। तो साइन 45 बेटा होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC। तो यहाँ पर जो है AB हमारा जो बनेगा फिर से सर 1/√2 AB हो जाएगा 1/√2 ये दिख गया सर आपको। AC। तो बताओ सर इसको आप रिकमेंड करोगे क्या कभी इसको? बिल्कुल कभी नहीं रखने के लिए। वो बात की बात है कि सिलेबस में था तो आपने ऐसा बताया कि भाई जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग याद रखते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए तो हमारी ये थी कि भाई हम बताएंगे कि ये याद नहीं रखना है। बिल्कुल अपना टारगेट ये सब मजाक है, याद नहीं रखना है, जिंदगी भर नहीं याद रखना है, तो टाइम पास कर रहा है। क्या करना है इसके सामने? ये क्या है? बिल्कुल सर, इसको अगर आप थीटा मान लेंगे, इसको अगर आप थीटा मानेंगे तो फिर साइन 30 की वैल्यू लगा दीजिए, आपको ये दिख जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 और साइन P अपॉन H। P आपका क्या होगा सर? जब आपको ये माना तो आपका P ये होगा और आपका H ये होगा। तो आपको ये सब, अगर जो कि ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है तो एक चीज यहाँ मैं क्लियर कर दूं ये सब निकालने के लिए कि अगर आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ये आपका 90 है या कुछ भी, अगर आप इसको थीटा मान रहे हैं ना, इसको अगर आप थीटा माने, क्योंकि 90 के सामने क्या होती है आपकी? हाइपोटेन्यूज, ये बदलने वाली नहीं है। सही बात है। हाँ। अब देखिए अगर आप इसको थीटा मान रहे हैं तो इसके सामने जो होगा वो आपका होगा परपेंडिकुलर। इतना दिमाग में, इतना ध्यान में रखना, ये आपका हो जाएगा बेस। लेकिन जब कभी आप इसको थीटा माने, क्योंकि मैं इसके मुताबिक बता रहा हूं कि यही है, ऐसा फिगर देख लो, नहीं लगेंगे सर कि उल्टा फिगर बता रहे हैं आप, तो ये लीजिए अगर आप इसको थीटा मान रहे हैं 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये आपको बदलने वाला नहीं। इसको अगर आप थीटा माने तो इसके सामने क्या है? ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये आपका हो जाएगा बेस। वही निकालोगे P अपॉन H, ये आपका P, ये आपका H, AB अपॉन BC दिख रहा है यहाँ, मिल गया, खत्म। यही काम करना है, कुछ नहीं है, बस चीजें हैं, पूरा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स जस्ट दिमाग का खेल है, इधर का उधर करना, उधर का इधर। तो अब सारे क्वेश्चंस हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब उम्मीद है आपको इनको सर कि 30, 60, 90 रटना नहीं पड़ेगा, रटना उड़ना नहीं, ये सब चीजें, ये सब तमाशा है सर। बिल्कुल चले, इसके साथ भी खेला हो गया सर, खेला हो गया, खेला ही है सर, पूरा जो है मैथमेटिक्स ही खेला है कि नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी पाइथागोरस थ्योरम पे जितने भी प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट सर स्टार्ट करते हैं हम लोग 2.1। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। हाँ 2.1 जो आपका पाइथागोरस चैप्टर नंबर 2 है भाई, ध्यान रहे। और उसका एक्सरसाइज नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1 आपके महाराष्ट्र बोर्ड का। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? क्वेश्चन नंबर 1 सर क्या बताओ, ये मजाक किया गया है लेकिन मैं बोलता हूं। बिल्कुल बोलिए। आइडेंटिफाई विद रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये तो आप कुछ लोगों को डाउट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है सर? क्या होता है देखें, पाइथागोरस थ्योरम ही समझ लीजिए आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, सिंपल। अब आप पढ़ रखा है आपने कि अगर आपके पास, देखिए मैं एक को थोड़ा लेंदी टाइम लेके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर। हमने पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बोलिए सर क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पे दे रखा है सर 3, 5, 4। 3, 5, 4। तो मैं कह रहा हूं सर कि पाइथागोरस ट्रिपलेट जहां भी आए, आप ये देखो कि इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ा सर आपको 5 दिख रहा है, लिख लीजिए सर 5 का स्क्वायर करिए, बचे हुए दो साइड 25, बाकी बचे हुए दो साइड कितने हैं सर? 3 का स्क्वायर आपका 9, 4 का स्क्वायर आपका 16। मैं कहता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम भी तो यही कहता सर कि बड़ी वाली साइड का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर अगर बराबर हो जाए किसके? रिमेनिंग दो साइड, रिमेनिंग 2 साइड कोई भी नाम लिख लो आप, 3 लिखो या 4 लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 इक्वल टू 25। मैं कहता हूं सर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्यों? तो ट्रिपलेट क्योंकि इनका बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर बराबर नहीं आता तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। बिल्कुल। अच्छा मैं एक बात बता दूं, क्लियर करना चाहता हूं, ट्रिपलेट का मतलब होता है तीन
ठीक है, 3 यहाँ पे ट्रिपलेट होते हैं, 2 यहाँ पर जो हमेशा हाइपोटेन्यूज जो होगा हमेशा बड़ा होगा बाकी 2 साइड के। बिल्कुल। तो बाकी 2 साइड के स्क्वायर करो, अगर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। अगर ऐसा नहीं है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो आपको रीजन बताना है कि भाई ये इसके स्क्वायर के बराबर है, इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो एक क्वेश्चन और कोई कर दीजिए सर। बोलिए सर, कोई और क्वेश्चन। 5 12 13 5 12 13 फिर हमने वही कहानी, अब बार बार नहीं बताऊंगा मैं। किसी बड़ी साइड का स्क्वायर लिखा हमने, 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 120 144 और 5 का स्क्वायर 25। बड़ी कौन इसमें बड़ा है सर? 169 लिख लीजिए सर। 169 अगर इक्वल हो जाए इसके सम के, सिंपल देखिए 145। सर मुझे तो ये भी दिख रहा है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। बिल्कुल, ये भी क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। सर कोई ऐसा क्वेश्चन है क्या जो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं हो? क्वेश्चन नंबर 3 है सर। अब इसमें क्या है? इसमें मैं तो बोल रहा हूँ इसमें टाइम पास करने की कुछ खास फायदा नहीं है। ठीक है, अगर कर लीजिए सर। बाकी इसी एस्पेक्ट से सबको करना है, आप ट्राई करें, नहीं होता फिर मैसेज कमेंट करें आप बिंदास। और बाकी जो है आप लोग जो है कुछ लोग देखेंगे सर, एक क्वेश्चन लिखिए सर, मैं इनको जादू कुछ दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर जो है आप कर दीजिए, कौन सा 6 कर दीजिए सर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर दीजिए सर। उसमें 11 है, 60 है, 61 है। 11 है और 60 है और 61 है। 61 है। क्योंकि बोलेंगे कुछ लोग सर कि ये इसका जो बड़ा नंबर था उसको आपने नहीं किया, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं। बिल्कुल। तो यहाँ पर बड़े साइड का स्क्वायर आप करना चाहेंगे? यस, तो इसका 61 का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो 61 का स्क्वायर वो बराबर होना चाहिए बाकी 2 साइड के स्क्वायर के। और आपको लिखना वैसे ही है, पूरा बनाना अच्छे से है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है, यह पाना 6 नंबर, नहीं तो डायरेक्ट करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो 11 का स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 60 का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है 61 का स्क्वायर कैसे सर? अरे आप तो निकालना जानते हो, लेकिन मैं शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूं। किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना हो तो आपको क्या काम करना है, जस्ट 1 का स्क्वायर करोगे, यहां पर ऐसे स्क्वायर लिख दिया करो। 1 का स्क्वायर करोगे तो इसको 01 लिखो, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 लिखेंगे। अपना जादू वाला तरीका सर जी, बिल्कुल। 1 का स्क्वायर करेंगे, 01 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद 6 1 6 और 6 2 12, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 6 1 6 और 2 12, और ये बीच में लिख दिया करो, ये आ गया 2, एक जोड़ दो इनको, 1 और 2, ये 2 + 0 2, 6 + 1 7 और 3, ये हो जाएगा 3721। बहुत आसान तरीका है, मैं बता रहा हूं। स्क्वायर करने का सबसे जादूगर तरीका है ये। तो ये हो जाएगा 3721। ठीक है, उसके बाद 11 का 121। आप जानते हो कि जितने नंबर रहेंगे 1 2 3 रहेंगे तो 1 2 3। मैं आपको स्क्वायर बताने का तरीका बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए स्क्वायर है 1 1 1 1, तो डरना नहीं है। 1 2, उसके बाद 3 है तो 3, उसके बाद 2 1। अगर 2 है तो 1 2, उसके बाद फिर वापस आ जाना 1 2 1। ठीक है, 60 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, और उसके बाद जितने स्क्वायर है, एक 0 है तो डबल 0 लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर किया जा रहा है। अब यहां पर इनको आपस में जोड़ना है, तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? 3600 में 100 और जोड़ देंगे, 3700 हो जाएगा। 3721 है कि नहीं सर, बताइए। बिल्कुल है। तो ये 3721 है। ये जादूगर तरीका था, स्क्वायर यहां पे बताना मेरा मकसद था। बहुत अच्छा बताया स्क्वायर निकालने का तरीका। चले अब हम देखते हैं कि 3721 इक्वल है 3721। सर मैं कहूंगा ये भी क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो आप यहाँ लिख दें ऐसे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ऐसा लिख दें आप बस। तो ये ऐसा क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको स्क्वायर निकालने का एक जादूगर तरीका बताया, ये आप तरीका फॉलो करो बहुत आसानी से। ये जादूगर तरीका सब तो आप इरेज करिए, मैं और कुछ इनको बता दे रहा हूं। 72 का स्क्वायर, ओ माय गॉड, कैसे करेंगे? कोई टेंशन नहीं है। इसका स्क्वायर मैं 2 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 04, 7 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 49, और 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। ठीक है, यहाँ पे 4 8 9 2 11 और 4 1 5 हो गया। कर लो, कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलोगे आप। ठीक है सर, इसका स्क्वायर क्या होगा? देखिए सर, इतना बड़ा नंबर दे दिया मैंने, तब तक आपने इरेज किया 1 2 3 4 इसका स्क्वायर। अरे सर 1 2 3 4, तो आप जाना है 1 2 3 4, फिर जाना है 3 2 1, उल्टा चलेगे, पक्का है, मल्टीप्लाई करो, मिल जाएगा आंसर। जादूगर है यार, मैथ्स कुछ नहीं, जादूगर है, बस जादूगरी का खेल है सर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कुछ इंटरटेनमेंट भी बीच बीच में किया करते हैं, है कि नहीं? तो इंटरटेनमेंट तो खुद ही आपका मैथ्स है यार, अगर आप इससे लगाव रखोगे तो मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 का, इन द फिगर बना दे सर। यस, इन द फिगर आपका दे रखा है 2.17, ये फिगर है सर। आप तब तक अपना बुक में सर आपके पास भी है, पढ़ लीजिए सर। पूरा हमारे ऊपर डिपेंड ना रहिए कि मैं ही पढ़ूंगा, नहीं तो कहीं कुछ खेला हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। खेला होगा तो प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं? यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्ट है, यहाँ पर Q है, ये बैंक सेट है, ये M है, इसका नाम N है,
और ये P है, ये Q है। अब क्या बोला है सर? MNP, ये पहले तो सर MNP जो आपका है वो है 90 डिग्री। क्योंकि सर देखें मैं बता दूं कि जो दिया गया वो लिखना होता है, MNP आपका 90 डिग्री आप यहाँ गिवन करके लिख सकते हैं। एक बता रहे सर कि कैसे एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है? एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसके एस्पेक्ट में बता। उसके बाद NQ इज परपेंडिकुलर, आपने कहा सर कि NQ इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट MP, बस हाँ ये है। और आपसे पूछ क्या रहा है सर? MP इज इक्वल टू 9 दे रखा है सर। अच्छा ये भी दिया है कि MP दे रखा है, ये 9 है, ये जो MP है ये पूरा ये 9 है सर, ठीक है? उसके बाद QP दे रखा है 4, मुझे लग रहा है इसमें भी कुछ नहीं है सर। QP दे रखा है 4, तो ऑटोमेटिक ये मिल जाएगा 5। आपसे क्या पूछ रहा है सर? हाँ क्या कह रहा है? फाइंड NQ आपसे पूछ रहा है, ये बताओ सर। देखिए सर पहली चीज, अब क्वेश्चन अगर हम देखें सर तो हमें दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, पहली चीज हमें दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा उसी राइट एंगल ट्रायंगल से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया। तो हमारे दिमाग में सर एक चीज आया कि थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की पहली कंडीशन क्या है सर कि ट्रायंगल जो आपका ट्रायंगल है वो राइट एंगल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है सर कि एक परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। वो भी कहां से सर? 90 डिग्री से ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, कंडीशन है, ध्यान रहे हमेशा। यहां से अगर परपेंडिकुलर दे देता तो हम थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे लगा देंगे सर। यही तो मैंने प्रूव किया है सर। मुझे NQ मुझे करनी दीजिए सर, रुकिए। MQ into QP है कि नहीं? क्योंकि आपने पढ़ा है कि ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, ये बीच वाला स्क्वायर साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, साइड के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। NQ स्क्वायर हमें निकालना है सर, बिल्कुल है कि नहीं? खेला है यार। MP देखो अब ये 9 है, ये 4 है, ऑटोमेटिक। देखिए सर ये आपको पूरा दे दिया 9, हाँ यही हमेशा फंसाएगा। तो आप ऐसा नहीं कि 9 सीधा बोले कि इसका मल्टीप्लीकेशन इसको ऐसे ही लिख देते, ऐसे नहीं लिखना है। पूरा 9 है और ये 4 है। 9 से 5 गया, 9 से 4 गया, कितना बचा भाई? 5 बचा हुआ है। यानी MQ आपका ये 5 हो गया, 5 into 4 5 है, ये 4 है, 20 हो जाएगा। तो ये जो हमारा NQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 4 है ना सर? ये बिल्कुल 5 4 है, ये 4 है, 20 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो NQ जो हो जाएगा रूट ऑफ 20। ठीक है, हो गया ना सर? बिल्कुल। रूट लगे तो सर उसको थोड़ा और अच्छे से कर दें, थोड़ा सा आगे इसके बढ़ा दीजिए। 20 ये लीजिए भाई, 20 का फैक्टर कर लें। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो दो भाई एक जैसे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? यस यस यस। एक थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी नहीं। देखो दो भाई एक जैसे दिख रहे हैं तो एक भाई को बाहर निकाल दो, शॉपिंग वॉपिंग करने चले जाए। चाहो तो आप ये करो, चले ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, इसमें कुछ दम नहीं, दम वाला क्वेश्चन चाहिए अपने को। बस दम वाले क्वेश्चन जब मिलेंगे तभी मजा आने वाला है, बिल्कुल कि नहीं सर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था सर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था सर। आगे कौन सा है सर? देखें तो आगे जो हम करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? सारे क्वेश्चन करें सर, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 कुछ तो अच्छा मिले, वही से तलाशते सर पूरा पता चलता है, पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। इन फिगर क्वेश्चन मैं भी देख ले रहा हूँ सर। यस, इन फिगर 2.18 सर फिगर दे रखा है। बनाइए सर, फिगर बनाइए। ये फिगर दे रखा है 2.18, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, ये ध्यान रहे। प्रैक्टिस सेट 2.1 और ये सब इस पे परपेंडिकुलर है, बिल्कुल। और ये भी दे रखा है, ये तो परपेंडिकुलर ऑब्वियसली होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। और ये दे रखा है R, और यहाँ पे दे रखा है M सर, ठीक है? और ये दे रखा है 10। चलिए ठीक है, इतना दे रखा है। अब मैं क्या गिवन है सर, बोलिए गिवन क्या है? इसमें भी लिख देता हूँ सर गिवन, क्योंकि ये देख के डर रहे होंगे, ठीक है? कहीं एंगल बाइसेक्टर ना लगा दे सर। तो एंगल QPR इज एंगल QPR इज 90। ये 90 दे रखा है, ये 90। चलिए, और सेगमेंट PM, सेगमेंट PM ये परपेंडिकुलर है QR पे। PM QR पे। चलिए देखिए सर, वही मैंने कहा ना सर कि आपको यही देखना है कि ये 90 है या नहीं। आप थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन सर अभी से पहले हमने क्वेश्चन किया है कि थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन वही आप लगा सकते हैं जहां पे आपको ये दिया हो कि एंगल आपका राइट एंगल हो, एक 90 डिग्री हो, बाकी 90 डिग्री से ही परपेंडिकुलर हो। दो कंडीशन है, ये दो चीजें मैं इसलिए बार बार लिखता हूं सर कि पहली चीज कि 90 होना चाहिए और दूसरी चीज कि 90 से ही परपेंडिकुलर ड्रा हो। यहां से भी तो कर सकते थे सर। सही सही सही। तो 90 से ही परपेंडिकुलर हो, तभी आप थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगा सकते हैं। हो गया भाई खेला। अभी क्या दिया सर? अभी बात अभी का PM इज इक्वल टू 10। चलिए PM इज इक्वल टू 10, QM इज इक्वल टू 8, QM इज इक्वल टू 8। तो यार फाइंड QR, फाइंड QR। ये लो भाई QR पूछ रहे हैं, ये लो हम जानते हैं बाय यूजिंग ऑफ थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लिख देता हूं भाई जी, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन GM लिख दिया भाई, समझ जाना। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे, क्या पढ़ा हमने सर? PM है सर, ये PM का स्क्वायर इक्वल होगा QM into M। क्या है, मजाक चल रहा है? हो गया भाई, मजाक चल रहा है। अब भाई आप बताएं
PM आपके पास है कितना 8 पुट करिए PM नहीं सर, सॉरी PM 10 है सॉरी PM आपका कितना है आपका 10 का स्क्वायर QM आपको 8 दिया है और आपसे MR पूछा है सर, क्या बताना है सर? MR बताना है आपको या QR बताना है? एक मिनट सर, मैं QR बताना है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर मैं MR बता देता हूँ पहले। MR बता दीजिए। चलिए ये वाला MR नहीं है हॉस्पिटल वाले, 10 का स्क्वायर सर होता है 100 और M इंटू R आप ऐसे ही लिख लें। यहाँ इसको थोड़ा और अच्छे से बता रहा हूँ सर कि MR जो होगा आपका वो 100/8 होगा। तो आप जानते हैं 4 2 8 और 4 25 द 100 MR आपका कितना है सर 25 2 12.5 आएगा, 12.5 आ गया। यह है आपका MR। अब देखिए सर आपको QM दिया है सर, QM दिया है 8 और MR आपने तो निकाल लिया अभी। बस खेला हुआ सर, खेला हुआ 12.5। अब कोई पूछेगा यार QR क्या होगा, डरना नहीं है भाई। QR हमारा क्या होगा QM प्लस MR, तीनों एक ही लाइन में, कोलिनियर भी कह सकते हैं आप। ये प्लस ये यही बिल्कुल 8 प्लस 12.5 बोलो भाई कितना होगा सर? 8 20 सर 20.5 20.5 ये लो भाई 20.5 बिल्कुल ठीक है, हो गया सर खेला QR। ठीक है, नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं। देख ले भाई, स्क्रीनशॉट ले ले जिनको लेना है। ठीक है, मुझे तो नहीं लग रहा इसमें कुछ करना होगा पापा। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 4। तो सब क्वेश्चन थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पे ही है क्या? पे उसको हमने इतना हल्के में ले लिया था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन की बौछार हो रही है पूरा। बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सर। चलिए ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बेटा अपना खुद तो क्यों नहीं चल के आ रहा है? अच्छा खुद वो इतना इंपॉर्टेंट है तो क्यों आएगा? उसके बाद हमें जाना होगा, यही सी बात है। ठीक है, तो जो है अपना दे रखा है सी द फिगर 2.1 फाइंड आरपी एंड पीएस। बिल्कुल, ये क्या बोला सर? फिगर देख रहे सर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है सर जी। और यहाँ पे दे रखा है ये आपका P है, ये 30 डिग्री दे रखा है और ये आपका 90 डिग्री है, इसका नाम S है और ये R है और ये दे रखा है 6। तो कह रहा है सर कि आप बताओ RP एंड PS। क्या बता रहे सर? RP और PS बताओ। यानी आपसे पूछ रहा सर ये कितना होगा, हाँ, और आपका PS ये कितना? चलिए सर ध्यान पे क्या कुछ नहीं है सर, खेला है सर। हाँ, इसके खेला है सर। मुझे तो ये दिख रहा है 30 60 90। हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा है सर कि इन ट्रायंगल जो भी है PSR है, मैं कहूं एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R, तीनों का सम कितना होता है भाई? 80 सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल। तो मैं कहूंगा एंगल P आपका भाई 30 है और एंगल S आपका 90 है। चूंकि ये बना रखा है, यही सिंबल है 90, दे ना दे अलग बात है। और आपको एंगल R कितना होगा? मैं कहता हूं सर 60 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है। तो कहेंगे सर कि एंगल R कितना होगा? तो कहोगे 160, 90 और 30 कितना होता है? 120। इसको उस साइड ले लिया, माइनस हो गया, तो एंगल R आपका आ गया 60। वैसे भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है। तो ये मैं जानबूझ के बता दिया सर ताकि एग्जाम वगैरह में होता है, ये 60 होगा ना सर? सॉरी, एग्जाम वगैरह में सर होता है कि ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि नहीं दिया आप कैसे कह दिया आपने कि ये 60 ही होगा। तो एंगल R 60 हो गया। अब देखिए सर, अभी से हमने इसे थोड़ी टाइम पहले पढ़ा था थ्योरम कि 30 60 90। हाँ, थ्योरम मतलब प्रॉपर्टी ऑफ 30 प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 और 90। देखिए सर हो गया 30 का 30 अपोजिट साइड क्या है सर? ये है। हाँ, 30 के अपोजिट साइड क्या है सर आपका? SR कितना होता है सर? हाफ होता है किसका? हाइपोटेन्यूज का। ये हाइपोटेन्यूज यानी लिख सकता हूं मैं SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PR। ये PR। अब देखिए सर SR आपको कितना दिया है सर? SR दे रखा है 6 दिया है। हाँ। तो आप लिख दीजिए इसकी जगह पे 6 इज इक्वल्स टू 1/2। इसको सीधा PR लिख दो सर, कौन जाए बार बार घूमने। तो आपसे कहूंगा भाई PR क्या होता है? बोले भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, 6 to the 12 आपका PR हो गया सर 12। अब आगे क्या पूछा है? तो ये प्रॉपर्टी सर, मैं ये बोला हूं सर 1 मिनट जी, कि ये जो प्रॉपर्टी का यूज जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत यूज है। अगर 30 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूज का 1/2 होता है, आधा होता है बस। चलिए अब देखिए सर और क्या पूछा है? ये पूछा है सर PS। तो हम कहेंगे सर कि जो 60 के अपोजिट होगा, यानी ये क्या है सर? PS पूछा है, लिखिए इसको। 60 के अपोजिट क्या है सर? PS। कहेंगे सर ये √3/2 होता है किसका? हाइपोटेन्यूज का। आप हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है उसने, क्या नाम है? PR। अब आपको PS बताना है तो आप √3/2 और PR आपने निकाला कितना है? अभी निकाला ये 12 2 6 12। PS आपका हो जाएगा 6√3। हाँ, तो मतलब एंगल की प्रॉपर्टी
6√3। और सर मैं अगर मैं ये इनको कुछ देर बाद, कुछ दिमानी बाद, मतलब जब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे तब ये तो एक मजाक बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ बता दे सर, ताकि ये भी इनके दिमाग में रहे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आज नहीं पढ़े कल तो पढ़ेंगे, पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे जब आप समझ लेंगे। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब यहाँ पर ये चीज मजाक बन जाएगी, क्योंकि आप साइन थीटा अपनाओगे, यहाँ पे साइन 60 लोगे। साइन 60 होता है क्या सर? परपेंडिकुलर। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे साइन 60 होता है √3/2 और उसके बाद परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हमारा जो परपेंडिकुलर कौन सा होगा सर? ये होगा सर, ये हमारा 6√3 होगा, है कि नहीं? 6√3 नहीं, ये तो हमें बताना है, बता ही दिया। ये पीएस लिख दीजिए सर। हाँ, इसका नाम पीएस है और हाइपोटेन्यूज हमारा पीआर है, ठीक है। और आपसे पीएस पूछ रहा था, तो हमारा जो पीएस पूछ रहा था तो √3/2 इंटू पीआर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से पीएस निकालेंगे तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3/2 इंटू पीआर। और पीआर हमने अभी निकाला है, वो भी निकाल सकते हैं। पहले इसी को निकालना था, वो तो सर ने ऐड बता दिया। पीआर आपका 12 दिया था, तो √3/2 इंटू 12, 2 6 12, वही चीज आई भाई। पीएस आपका आया कितना? 6√3। आंसर वही है, इससे करिए, इसे बच्चा ज्यादा इजी है। लेकिन ये आपके सिलेबस के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो ये यूज किया गया है, आपको साइन और कॉस के फॉर्म में नहीं दिया गया। यस, अगरचे कहीं पाइथागोरस थ्योरम में आएगा भाई, तो ये आपको ये वाला, लेकिन सर अगर कहीं 1 मार्क्स के लिए आ गया तो ये बेस्ट होगा। तो आप खुद ही अप्लाई करिए। 1 मार्क्स के लिए क्या पूरी कहानी बताओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 मार्क्स के लिए आया, डायरेक्ट लगाना यही, बस बिल्कुल, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सर चलिए देखते हैं कुछ अच्छा मिले क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्या पता सही हो, कुछ तो फायदा मिले। एक तो छोड़ दे, समझ में आ रहा है भाई? कुछ नहीं, मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत होने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे छोड़ ही क्या रहे हैं, है कि नहीं? सबके साथ तो खेला हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आप कर लेना भाई, ठीक है? या क्वेश्चन नंबर 5 भी इनको कर दे सर, मुझे तो लग रहा है कोई अच्छा क्वेश्चन मिले, उसके तलाश में दिक्कत हो जा रहा है। तो देखिए ना सर, ये क्वेश्चन नंबर 5 सर इजी है, इसमें 45 हिंट बोले तो दे दो सर। हाँ, हिंट दे दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए सर, मैं फटाफट दे दें। क्वेश्चन नंबर 5 का हिंट दे देते हैं। हाँ, बना लीजिए सर। चलिए, ये लिया आपने, ये है सर क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्या दिया है सर? ये देखिए, ये जो है ये दोनों के बराबर है, ये आपस में बराबर है, और ये 90 है, तो वही ऑब्वियस सी बात है। ये रूट रखा है √8 और वो ABC है। ये √8 है, ये A और ये C। क्या पूछा है सर वो बताइए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि गिव द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। AB बराबर BC, अच्छा ये दिया है। ट्रायंगल BAC बताओ। BC। अरे यार इसमें कुछ नहीं, मैं 1 मिनट सर मैं बता रहा हूँ। जब ये दोनों साइड बराबर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कभी भी चेक करके दुनिया का कोई भी ट्रायंगल आप ज्योमेट्री से बना के देखो, 2 ऐसे लाइन बराबर लो बराबर और उनको मिलाओगे, ऑटोमेटिक ये जो एंगल मिलेगा वो 45 मिलेगा। इसको कौन सा एंगल बोलते हैं ट्रायंगल सर? इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। कि आपके पास जैसे आपने पढ़ा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ। तो हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होती है? बराबर। तो तीनों एंगल भी कितने होते हैं? 60 बराबर होते हैं। यानी कितना क्वेश्चन आया हो तभी सीबीएसई बोर्ड का एक क्वेश्चन है सर, कि इसमें बताइए कि क्या नाम है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने कितने के होते हैं? बताओ, ऐसा भी बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में आया हुआ है सर। अब तीनों एंगल 60 होते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, ताकि एग्जाम में अगर 1 मार्क्स का है तो आप बता सकते। बाकी जैसे हमने पढ़ा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल 60 होते हैं, उसी तरीके से आप अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइडें बराबर हो, जब 2 साइडें बराबर हो तो उनके दोनों एंगल भी कितने होंगे? लेकिन कभी आइसोसेलेस की शक्ल ऐसी हो ही नहीं सकती, एंगल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे सर। मैं नहीं कह रहा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। लेकिन जब कभी राइट एंगल की बात आएगी तो हम कहेंगे सर कि अगर ये 90 है और ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। ये मैं बताना चाह रहा था सर। यस समझ गया। तो मैं ये 45 डिग्री, तो वहां पर आप ये हो गया 45, हाँ। और ये हो गया सर 45, क्योंकि ये एंगल बराबर होते हैं। तो हम कहेंगे सर कि आपसे इसमें पूछ क्या रहा है? तो यहाँ पे सर वही पूछ रहा है कि आपको AB बराबर AB = BC, सही बात है, बिल्कुल। AB = BC है, और वो बराबर इनटू कितने AC के होगा, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। बिल्कुल। तो देखिए सर 45 का अपोजिट क्या है सर? सीधा 45 = कितना? 1/√2 BC। तो हम कहेंगे सर ये 45 का BC बराबर AB लिख दिया ना, इसका अपोजिट ये क्या है सर? AB क्या होता है सर बताइए? 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में पढ़ा है। और मैंने तो डायरेक्ट इसको ट्रिग्नोमेट्री से एक मजाक बना देंगे, sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तब भी हो जाएगा। और बाकी अब क्या करना है? हो गया ना, 1/√2 हो गया सर, यहां पे फिलअप कर दो √2। यही पूछ रहा था सर। अच्छा, वही बोल रहा है सर, इज इक्वल टू इनटू √8
ये बोल रहा है सर, ये रूट 8 को क्या किया उसने, खोल दिया एसी की जगह पर रूट 8 की जगह सर यहाँ लिख दूं, रूट 8 रख दिया। वो तो मैं हिंट दे रहा था यार, ये मजाक है पूरा। रूट 2 इंटू रूट 8। अब रूट 8 को क्या करिए सर ना, 4 2 जाए, दो भाई एक जैसे हैं, एक को यहाँ से निकाल दूं, चलिए नीचे निकालता हूँ, अभी कुछ दिन और रह ले। सही है, 2 रूट 2 कैंसिल हो गया आपका 2। ये सर मैं बोल रहा हूँ मजाक में। अच्छा आप चेक भी कर सकते हैं, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते सर, बीसी और एबी अगर बराबर नहीं आते 2 के, ये दोनों बराबर नहीं आते, मतलब ये गलत है, ये गलत है, सही बात है। तो यहाँ पे ये तो मजाक में कर रहा था कि यार चलो हिंट देते हैं, हिंट के चक्कर में पूरा क्वेश्चन ही करना पड़ता है। क्या है महाराष्ट्र बोर्ड चाहे छोड़ना नहीं चाह रहे सर। नहीं महाराष्ट्र बोर्ड ऐसी कुछ है ही है सर कि इसके अंदर जो है आप करें क्या बताइए ना, मतलब जो है इसको जस्ट हम लोग क्या करने जा रहे थे, जस्ट हिंट देने जा रहे थे और जो है वो पता चले पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं सर, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कहीं तो तलाश करेंगे अच्छा क्वेश्चन मिले, ठीक है। अच्छा देखते हैं, जो इजी होगा, जो थोड़ा सा उसको छोड़ देंगे, तो इजी के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द साइड एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। फाइंड द साइड एंड पैरामीटर ऑफ, हाँ पेरीमीटर, सॉरी पैरामीटर नहीं, पेरीमीटर है सर। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिख रहा है क्या ये? हाँ स्क्वायर समझ लो सर, है कि नहीं। हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। अब यार सर मैं इसको मैं बताऊंगा सर। हाँ? मैं तो कह रहा हूँ सर, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ सर। हाँ मैं इसको खेल दे रहा हूँ सर, थोड़ा सा खेलने का मौका दीजिए, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा जो है कुछ भी मान लें, ये ए है तो ये भी ए होगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर के चारों भुजाएं क्या होती है भाई? बराबर होती है, बराबर। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे सर कि ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, रुकिए ना सर एक मिनट, ये जो डीबी का स्क्वायर जो होगा वो अपना हो जाएगा, ये साइड डीसी का स्क्वायर प्लस सीबी स्क्वायर, डीबी स्क्वायर जो हमारा वो 10 का स्क्वायर है, और डीसी स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइड तो बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये हो ना सर, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 10/2, तो मतलब ये 5 हो जाएगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो a बराबर √5 हो जाएगा। सर ये a बराबर √5 हो गया, तो ये सब √5 हो गया। अब ये क्या करना था, आप क्या करना था? पेरीमीटर। ओ माय गॉड, बहुत जबरदस्त। देखिए सर एक चीज मैं यहाँ बता दूं सर यहाँ से कि ये है सर कि कई बार लोग बोलते हैं कि कोई ट्रायंगल फिगर दे दिया गया, बोला भाई इसका पेरीमीटर क्या होगा, सब जोड़ सर सारे साइड को बस बिल्कुल आप दिमाग में जैसे स्क्वायर दिया है तो कुछ लोग रट लेते हैं सर कि इसका स्क्वायर 4 इंटू साइड ऐसे, तो अपने को 4 इंटू साइड नहीं मालूम है, कभी ऐसा दे देगा तो कौन सा पेरीमीटर लगाओगे कुछ तो अपने को सर ये सम ऑफ पेरीमीटर का मतलब ही सिंपल में फार्मूला लिख दे रहा हूं एकदम आसान। सम ऑफ पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइडों को जोड़ दो जो आएगा बिल्कुल ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। जो स्क्वायर का आता है तो 4 इंटू साइड लिखते हैं लेकिन जोड़ दो तो आप कहोगे √5 और प्लस √5। तो ये एक गधा, दो गधा, तीन गधा, चार गधा, चार गधे लिख दीजिए सर, 4 गधे, ये गधे खत्म हो गया सर, ये आपका पेरीमीटर, ये खत्म हो गया पेरीमीटर। और क्या बताना था सर? यही तो शायद, और तो बस पेरीमीटर और साइड को आपने पहले बता दिया सर। इसे तमाशा। चलिए दूसरे सर, पाइथागोरस का यूज थोड़ा सा मिला तो हाँ बिल्कुल थोड़ा सा दिखा तो कम से कम। हाँ ठीक है, क्या पता ये 2 मार्क के लिए महाराष्ट्र बोर्ड में हाँ, बिल्कुल आ सकता है सर। दिखने में ये गेम लग रहा है लेकिन क्या पता ओरिजिनल महाराष्ट्र बोर्ड में आ सकता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं सर, लगे हाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर 2.21 बना दे सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है सर, ये ऐसा फिगर दे रखा है और फिगर में देख भी लेता हूँ। यस, और ये डायगोनल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है सर, और इस पर डायगोनल मुझे लग रहा है ज्योमेट्रिक मीन तो नहीं आ जाएगा बाबा। बिल्कुल, जहां सर आपको दिख जाए कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो जाए सर, और ये है इसका नाम ई है, बिल्कुल, और ये है डी, और ये हमारा एफ, ठीक है सर, और ये इसका नाम जी दे रखा है। अब मैं पढ़ता हूँ उसको फटाफट सर। गिवन क्या क्या है सर वो लिख दे, थोड़ा अच्छा लग रहा है सर। गिवन है DFE 90 डिग्री, एंगल DFE 90 डिग्री, एंगल DFE जो है आपका वो 90 डिग्री। यस, और आगे उसके बाद FG परपेंडिकुलर है ED पर, सही बात है, दिख रहा है FG परपेंडिकुलर है, आपको दिख गया होगा सर, FG परपेंडिकुलर ऑन ED, ठीक है। यानी यहाँ से तो सर मैं कह सकता हूँ कि थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पकड़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन अभी ले रहे हैं, कंडीशन फुलफिल हो गई सर। आगे उसके बाद इफ GD इज इक्वल टू 8, चलिए इफ GD इज इक्वल टू 8, मैं फिगर में भी लिखता जा रहा हूँ सर, 8 फिर भी GD इज इक्वल टू 8 और FG इज इक्वल टू 12, FG इज इक्वल टू 12, हाँ। और उसके बाद फाइंड पहला EG बताओ, चलिए कह रहा सर ये EG बताओ, EG क्या होगा, EG बताओ इजी मेथड से। उसके बाद FD बताओ, दूसरा, ठीक है, उसके बाद ये FD बताओ, अरे कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद ये बताओ, सब बताओ सर,
कहने का मतलब ये EF बता क्या है इसमें, देखिए इसमें भी तो भाषा है। बिल्कुल। देखिए सर, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आप थ्योरम देखिए, आपको दिया गया एक ट्रायंगल है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कहा कि FG इस पे परपेंडिकुलर है, और फिर आपको इसमें GD दिया 8 और आपको FG दिया कितना सर 12। तो आपसे पूछ रहा है बताइए भाई GE कितना होगा, EF कितना होगा और ये कितना होगा, और ये कितना होगा। यस, सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे सर। बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन GF इज इक्वल टू ये बीच वाला इनके और इनके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। देखिए ना सर, फटाफट लिखिए सर। चलिए अब देखिए, मैंने कहा ना सर जो दिया था यहीं से लिख लिया गया ज्योमेट्रिक। अब सॉल्यूशन में हम कहेंगे सर सॉल्यूशन, यहाँ से आप ये सब या देखिए यहाँ से जो आपको प्रूफ करना है, फिर यहाँ से आप आए क्या लिखेंगे FG का स्क्वायर क्या होगा सर EG जो आपसे पूछ रहे हैं चाचा, और GD। FG आपको दिया है कितना 12 का स्क्वायर, EG आपसे पूछ रहे हैं, और GD आपको 8 दे रखा है उन्होंने। तो 12 का स्क्वायर 144 और EG जो होगा आपका यहाँ आप निकाल सकते हैं कि EG इज इक्वल टू 144 अपॉन 8। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। मतलब EG जो हो गया वो आपका वो 18 आ गया है। देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आता है ऐसा करना, मुझे लगता है कि आपका वो लेवल है कि आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप डिवीजन करके निकाल सकते हैं कि 8 को 144 से डिवाइड करेंगे आएगा, वो आपका मसला है। तो EG इज इक्वल टू 18 आ गया। EG आपको यहाँ लिख दीजिए सर कि आप EG आपने बता दिया, यहाँ लिखिए ना सर EG, जैसे आप कहानी खत्म करते जाइए यहाँ बताते जाइए कि हमने ये खत्म किया, ये लो। अब सर जादूगरी, अब मैं कहूँ सर क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला, मैं कहूँ अरे मैं बताऊँ सर, रुकिए ना, ये क्या है, अब ये क्या होने वाला है, तो हमें ये तो मालूम है, ये मालूम है, तो ये परपेंडिकुलर, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं सर, देखिए ना ये 90 डिग्री है और ऐसे बना हुआ है। अब यहाँ पर ये 8 है और ये 12 है, तो सर ये चीज गेम नहीं है। चलिए अब यहाँ लिखता हूँ सर मैं, इन ट्रायंगल देखें हाइपोटेन्यूज आप कब लगा सकते हैं। देखिए एक चीज और बता दो सर, ये जो परपेंडिकुलर दिया है ना इसका यूज है, ये 90 आप बताएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर उसने कहा, तभी आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सही बात है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल जो भी लेना है DGF या FGD जो भी लिखे FGD, यहाँ आप लिखें कि जो एंगल G है आपका वो आपका 90 डिग्री है। ध्यान रहे हमेशा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम आप वहीं लगाएंगे जहां आपको 90 डिग्री दिखे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप लिख ले भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब क्या होता है FD का स्क्वायर इक्वल होगा GD का स्क्वायर प्लस FG या GF जो भी है, FG दिया है सर तो FG का स्क्वायर लिखिए, तो बच्चे सोचेंगे क्या लिख रहे हैं GF FG। चलें FD कितना है सर नहीं मालूम, FD का स्क्वायर बताना है, GD का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, FG कितना है सर आपका 12 का स्क्वायर। इसको यहाँ लिख दूं थोड़ा और अच्छे से, FD का स्क्वायर इज इक्वल टू 68 का FD का स्क्वायर ऐसे लिखें साहब, FD का स्क्वायर 64 प्लस 12 का स्क्वायर 144 कितना हो गया सर FD स्क्वायर देखो, मुझे लगता है कि 208 होगा सर, देख लीजिए। हाँ 208 यस बिल्कुल। तो सर FD क्या होगा 208 का रूट 208, ठीक है सर, आप 208 का ठीक है 208 रूट से बाहर निकालिए सर, रूट से बाहर निकाल दीजिए रूट 208 का रूट से बाहर निकालिए, 208 ही हो गया सर, 208 रूट हो गया ना सर। जी सर, रहने दीजिए सर, रूट बाहर निकालो ना तुम लोग, और क्या करोगे। हाँ चलिए अब देखिए सर, आपको ये भी बता दिया 208। मैं कहता हूँ सर चूंकि आपसे अभी ये पूछ रहा है, तो ये निकालना बेहतर है। इसका फैक्टर करके रूट 208 निकालना पड़ेगा सर, वरना फिर ये हमें ड्रॉप करना, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करिए सर फटाफट। बिल्कुल 208 क्या होगा भाई, 2 1 2 2 1 2 0 है 0 लिखा, 2 4 8 2 5 10 2 2 4। हाँ बोलोगे भाई 2 1 2 2 नहीं 2 2 4 2 6 12 2 13 16 13 1 13, बस ये आ जाएगा। एक जो भाई एक जैसे है भाई, अभी चार भाई एक जैसे दिख रहे हैं, 4 रूट 13, तो 2 को निकालो बाहर। FD जो आपका होगा ये 2 को बाहर निकालो, यहाँ से 2 यहाँ से 2 यानी 2 2 4 और ये रूट हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया सर आपका FD, यहाँ लिख दिया आपने 4 रूट 13। चलिए ठीक है, अब देखें सर, हाँ शुरू से आप देखिए, शुरू से देखिए लगा था मेरे को, ये बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छा इंपॉर्टेंट भी बहुत है। अब आप शुरू में देखिए सर उसने क्या, ये क्यों दिया था उसने,
कि डी इसका 2 बार यूज किया सर उसने। हाँ। पहले तो उसने कहा कि डी ऐसी 90 है, अगर ये 90 नहीं होता ना सर एफ, तो ये परपेंडिकुलर आप ज्योमेट्रिक मीन नहीं लगा सकते थे। अच्छा, अगर ये ज्योमेट्रिक मीन लगा भी दिया सर आपने, तो दोबारा भी इसका यूज किया, कहा कि ये 90 है सर, तो ये पता है, ये पता है सर, ये पता है, ये पता है, ये बताना है सर, ये कितना है? आपने पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आप लोग को क्या काम करना है, 18 और 8 कितना होता है, 18 और 8 26। तो इसका स्क्वायर करना, और ये इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होगा। मैं इधर लिख दे रहा हूं सर, रुकिए। ईडी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू डीएफ स्क्वायर एफडी स्क्वायर, जो भी आप बोलते हो इसका नाम, एफडी स्क्वायर प्लस ईएफ स्क्वायर, जो आपसे पूछ रहा था। ईएफ स्क्वायर पूछना है, तो ये बताना है एफडी की जगह पर आपको लिखना होगा 4√13 का स्क्वायर, और ईडी के यहाँ पर 26 का स्क्वायर लिखना है। बिल्कुल, ये ध्यान रखें क्योंकि आपसे वो ईडी है, ये पूरा राइट एंगल है साहब, ये पूरा बताना है ना। तो ये आपके लिए मैंने वर्क दे दिया, आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना आंसर आ रहा है। आपको ईडी की जगह लिखना है 26 का स्क्वायर। लो मैं थोड़ा और आसान करके दे दे रहा हूं ताकि आपको सिर्फ कमेंट करना रहे आंसर। और ये आपका एफडी हो गया 4√13 का इस पूरे का स्क्वायर है, प्लस ईएफ स्क्वायर। अब आपसे ईएफ पूछ रहा है तो आराम से बता दोगे, तो आप लिखना 26 का स्क्वायर माइनस 4√13 का स्क्वायर। अब आप कमेंट करके आंसर बताएं क्या होगा, हमें बस कहानी खत्म। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर जो है 7 हो गया। और कोई क्वेश्चन है सर? उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 8 मुझे लग रहा है वही डायगोनल से रिलेटेड है, तो ये आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 पे स्टार लगा हुआ है आपके सिलेबस में, तो मैं वो करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन सिर्फ आप कर लो यार। क्वेश्चन जब तक मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि आप करना चाह रहे हैं, बिल्कुल जाइए। ये सर क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो जो प्रूव करने वाला है सर, तो मुझे बहुत मजा आता है प्रूव करने वाले। बिल्कुल आप करिए सर। दिया है सर इन अ फिगर, दिया है सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए सर फिगर की रिगार्डिंग। राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है सर कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ Q R। इसको नेमिंग कर देते हैं P Q R, और ये Q है, और उसमें कह रहा है कि सर ये जो M है ना, M इज द मिड पॉइंट ऑफ यहाँ पे Q R, यानी Q R का M क्या है सर, मिड पॉइंट है। तो मतलब ये और ये बराबर होंगे, बिल्कुल सबसे पहली बात। हाँ बिल्कुल। उसके बाद अब उसने कहा सर कि एंगल PRQ 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दिख रहा है साफ साफ। तो सर प्रूव करिए आप लिखिए ना क्या क्या। ये लीजिए सर, ये पूछ रहा है कि आप प्रूव करिए कि ये जो PQ का स्क्वायर है, ये क्या है सर, PQ का स्क्वायर, ये 4PM का स्क्वायर माइनस 3PR का स्क्वायर। सर अभी तो देख के लोग देख के डर गए होंगे सर, कि अभी तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, स्क्वायर प्लस का प्लस यहाँ होता था, ये 4433 क्या चला, कोई टेंशन नहीं। देखो ऐसे नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा मजा आता है सर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या करना होता है, जितना बड़ा दिखेगा डरावना सा उतना ही ज्यादा इजी होगा। तो देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सर। और एक बात बताऊं सर, यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक दिख रहा है हमारा PQR और एक हमारा दिख रहा है PMR। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे निकालना, एक बार चेक कीजिए सर क्या एग्जैक्टली है ये, नहीं तो फिर से झेलना पड़ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। दिया है सर, एक बार मैं देख लूं सर। PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR का स्क्वायर, यही प्रूव करना है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग जो है यूजिंग ऐसा लिखेंगे सर। ठीक है, गिवन क्या है, ये तो हमारा दे रखा है कि एंगल हमारा नाम लिख दीजिए कि एंगल PRQ एंगल R 90 डिग्री सर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर रहे हैं सर, तो बताना जरूरी है, वरना बच्चे भी वही सीखेंगे। ये सही है। तो गिवन जो है हमारा सर, ठीक है आप सही बोल रहे हैं, ये जो गिवन है हमारा सर एंगल जो PR ये जो Q है ये हमारा 90 डिग्री है, हो गया सर। अब और ये जो RM है ना सर, वो हमारा MQ के बराबर होगा। कैसे? बिल्कुल ये मिड पॉइंट है ना सर, M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR दे रखा है भाई, तो MQ होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई शक है क्या सर इसमें, या MQ या QM या MR, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग क्या देखते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल हमारा पहले लूंगा PMR। चलिए छोटे वाले में ले लीजिए आप, जो मर्जी हमारी सर मैं वो लूंगा PMR, है कि नहीं, PMR है कि नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि PM का स्क्वायर जो होगा हमारा, PM का स्क्वायर ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। बिल्कुल। तो ये हमारा PR का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर, RM का स्क्वायर जो स्क्वायर के बराबर होगा। बिल्कुल। अब उसके बाद मैं यहाँ पर उसको ऐसे रहने दूंगा सर, कुछ दिमाग नहीं लगाऊंगा, छोड़ दूंगा, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद अगेन नाम तो दे दीजिए सर, दिमाग नहीं काम कर रहा, छोड़िए नाम दीजिए। नंबर 1, उसके बाद बड़े वाले को लीजिए सर, अगेन PQR लूंगा सर, ये बड़े वाले को अगेन ट्रायंगल PQR बता रखा है यहाँ पे कि R क्या है आपका, ठीक है। 90। इसके अंदर भी यूजिंग लेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे बताइए सर पी क्यू स्क्वायर जो हमारा होगा, बिल्कुल वो होगा आपका पी आर का स्क्वायर, पी आर के स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर के स्क्वायर। अब देखिए ना सर क्यू आर का स्क्वायर होगा। अब मैं यहाँ पे बस यहीं पे जादूगरी करने वाला हूँ। देखो मैं कैसे जादूगरी करता हूँ, थोड़ा सा देखिए सर, ठीक है, हमारा जादू थोड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर तो मैं इसको टच नहीं करूंगा, आपको चाहिए सर, मैं इसको टच नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर है। अब मैं टारगेट करूंगा पी आर, यहाँ पे पी आर स्क्वायर पड़ा रहने दूंगा, ठीक है, पी आर स्क्वायर बिल्कुल। और क्यू आर जो है ना सर मेरा ये आर एम प्लस एम क्यू है, ये आर एम प्लस एम क्यू है सर। दिखा भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी देखते जाइए, बस आगे आगे देखते जाइए सर। पी हो जाएगा पी आर स्क्वायर और यहाँ पर आर एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। अभी बताओ सर मैं क्यों यहाँ पे टाइम नहीं पास करना चाहता हूँ, अभी क्यों मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आर एम एम क्यू बराबर है, बिल्कुल तो जब आर एम एम क्यू बराबर है तो क्यों जाए टाइम पास करने सर इसको, ये दोनों बराबर है, आर एम इज इक्वल टू एम क्यू पहले लिखा हुआ है तो दोनों सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ आर एम ना लिख दूं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ आर एम का होल स्क्वायर लिखने में कोई गलत कर दिया क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही, क्यों? चूंकि ये दोनों बराबर है तो इसके जगह पर ये रख दिया तो ये सेम चीज हो गई तो ऐड हो गई, 2 हो गया, आर एम हो गया, बिल्कुल। तो यहाँ पे हो गया हमारा पी आर स्क्वायर प्लस 4 आर एम स्क्वायर, ये हो गया हमारा पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए सर मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूं, ठीक है, बहुत करीब। कैसे सर ये भी मिल गया आपका, अभी देखिए सर, और ये 4 आर एम है, हाँ, अभी देखिए पहुंचे हैं बस काफी हद तक पहुंच चुका हूं। यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा सर, ये जो आरएम है ना वो आरएम उठाऊंगा क्योंकि मुझे आरएम की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल आरएम को उठा के फेंकने वाला हूं, तो यहाँ पे मिलूंगा माइनस, एक मिनट सर, फ्रॉम आरएम का स्क्वायर, ठीक है, आरएम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पर मैं आऊंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 वाला, फ्रॉम इक्वेशन 1, और मैं यहाँ पे लिखूंगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4, आर एम की जगह पर मैं लिखूंगा, देखो सर, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो आर एम स्क्वायर की जगह पर लिखूंगा पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये यहाँ से मैं बता दूं सर? हाँ सर आप बता दीजिए। चलिए देखिए ये आपका हो गया पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। अब देखिए चार लोग उधारी लेके बैठे, एक लोग आ गए 1 रुपए लेके, इसको छीन लिया, माइनस 4 पी आर स्क्वायर से 1 पी आर स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा? पी क्यू स्क्वायर, ये आपको देखिए 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर थे, 1 पी आर गया सर, कितना बचेगा? माइनस 3 पी आर स्क्वायर। सर यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था बस, बिल्कुल। देखिए सर कुछ नहीं दिख गया, ये क्या है, इसमें कोई दम है? तो एक क्वेश्चन और भी है जो आपके सिलेबस में, वो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा लगा सर, ये अच्छा लगा, यस, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का रियल यूज दिखाया, रियल यूज यहाँ पे दिख गया। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 9 भी हो गया और हमने कुछ छोड़ा नहीं, तो सर क्लास में जाते जाते लोगों को लगेगा कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बहुत जबरदस्त दिख रहा है, बड़ा सा, इतना बड़ा, उस पर स्टार लगा है, सर ने इसको छोड़ दिया। तो मैं बोल रहा हूँ सर इसको आप करना पसंद करेंगे? बिल्कुल यस, तो मैं पढ़ते जा रहा हूँ, चूंकि पढ़ने में भी मैं माहिर हूँ, बिल्कुल, ठीक है, तो मैं करते जा रहा हूँ और फटाफट आप इसको कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद फिर जो है हम लोग इसको एक्सरसाइज से अलविदा कहते हैं, ये एक्सरसाइज है 2.1 से, ठीक है। तो ये हो जाए सर आप, यस ऑब्वियसली, बिल्कुल यस। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पहले लिखिए सर। चलिए 1 सेकंड, ये आपका भाई क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रैक्टिस से 2.1 का, यस। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स, 2 बिल्डिंग है भाई आपके पास, हाँ, चलिए वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स। अब क्या बोल रहा है? ऑन ईदर साइड, ठीक है, एक देखिए कह रहा है 2 बिल्डिंग आमने सामने है, बालकनी में देखने का हिसाब किताब तो नहीं चल रहा सर, बस ऐसे समझिए, बिल्कुल। इस साइड्स ऑफ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, दोनों क्या है? बिल्कुल पैरेलल टू ईच अदर। अ लैडर यानी एक सीढ़ी 5.8 मीटर लॉन्ग, 5.8 मीटर लॉन्ग, ऑन द स्ट्रीट यानी रोड पे ऐसे क्या सर? ठीक है, रोड है ना सर, ये 2 बिल्डिंग के बीच में ये रोड है, रोड लिख दीजिए सर, रोड है, ठीक, ऑन स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ बिल्डिंग एट हाइट 4 मीटर। मैं कहता हूं सर कि इसको ए बिल्डिंग मान लेता हूं, इसको बी बिल्डिंग मान लीजिए। चलिए अब एक लैडर है जो पहले वाली बिल्डिंग को कहां टच कर रहा है सर? 4 मीटर पे। चलिए ये लीजिए सर, 4 मीटर पे टच कर रहा है, ये हाइट है सर 4 मीटर। अच्छा लैडर की हाइट कुछ है सर? लैडर की हाइट अभी तो नहीं रखी है, चलिए आगे देखें, ठीक है। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर, को उसने बदल दिया, टर्निंग द लैडर आगे, over the other side of the street
इट टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट 4.2 मीटर। चलिए थोड़ा सा उससे ज्यादा जा रही है। देखिए कह रहा सर इसमें कि आपके पास दो बिल्डिंग है आमने सामने, बीच में रोड होगा, सिंपल सी बात है। तो कह रहा है कि मैं एक सीढ़ी लगा के जब पहली वाली बिल्डिंग में पहुंच रहा हूँ तो 4 मीटर जा रही है, जब दूसरी वाले में जा रहा हूँ सर तो कितना? 4.2 लिख लीजिए भाई, 4.2 इसको लिख लीजिए आप 4। यस, आगे उसके बाद बोला फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। कह रहा है ये स्ट्रीट का ये क्या पूछ रहा है सर? हाँ, कह रहा है ये स्ट्रीट का जो विड्थ बताओ। अच्छा ये नहीं, यही पूछ रहा है ये? हाँ, ये स्ट्रीट का विड्थ बताओ कितना है। ये टोटल पूछ रहा है कितना? हाँ, कितना चौड़ा है। बिल्कुल, इसको सर मैं नेमिंग कर दूं तो ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका इसको डी कर दूं सर। यस, और ये आपका ई। ठीक है, देखें सर दिखने में कितना खतरनाक सा लग रहा है। हाँ, लेकिन सर देखें, अगर ये कह रहा है कि दो बिल्डिंग खड़ी है तो बिल्डिंग ऐसे तो खड़ी नहीं होगी सर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ हिंट दे रहा है सर कि ये क्या है आपका? 90 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है, ये भी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। हाँ, अब देखें सर और कुछ दिया है सर, देखिए डाटा एक बार। नहीं, उसके बाद तो बाकी लेडर, हाँ दे रखा, लेडर 5.8 मीटर लॉन्ग। ओहो, बिल्कुल कह रहा है जो सीढ़ी है आपकी ये 5.8 मीटर लॉन्ग है। 5 बड़ा लिख देता हूँ भाई, 5.8 मीटर, लंबी मीटर नहीं लिख रहा हूँ। ये भी सर वही लेडर है, लेडर तो आपने बदला नहीं सर। नहीं देखिए सर, अब क्वेश्चन को मैं सिंपल बता दूं सर, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। क्वेश्चन देखिए डराना दिया है, बोल रहा है सिंपल में समझा दूं आपको। कह रहा है कि दो बिल्डिंग है, मैं बोल रहा हूँ ये दो बिल्डिंग है सर, ये दो बिल्डिंग है आमने सामने खड़ी है, तो एंगल तो 90 होने वाला। मैं भी खड़ा हूँ कितने पे? 90 पे। ये 90 है। बोला सर बीच में एक सीढ़ी लाइए सर आप। ठीक है, सीढ़ी लगा दिया। ये लो सीढ़ी, ये लो सीढ़ी। बोला कि जब यहाँ से सीढ़ी लगा रहे तो इसको 4 मीटर टच कर रहे हैं। बोला सर वही लेडर इधर लगा दीजिए, तो ये 4.2 मीटर टच कर रहा है। तो बता रहा था कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, ये विड्थ, रोड की चौड़ाई था, मतलब पूछ रहा है। दो बिल्डिंग है आपके पास, दो बिल्डिंग है आपके पास, ये हमारी सीढ़ी है, सीढ़ी हमने नहीं बदला, सीढ़ी हमारा वही है। अब बिल्डिंग हो सकता है छोटी बड़ी हो, उससे अपने को क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सर। तो हमारे पास सर दो ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये मिल जाएगा। जो आएगा वो ऐड कर देना भाई दोनों को, ये जो आएगा बीसी इसको ऐड कर देना दोनों को, आपको मिल जाएगा बीई। सिंपल लीजिए, आपकी बीई इक्वल टू बीसी प्लस सीई। आपको बीसी जब निकालेंगे और सी निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, पूरी विड्थ मिल जाएगी। ये यार बताओ या रहने दो सर? रहने दिए सर। इस क्वेश्चन नंबर 10 में यार हमें लग रहा था कितना बड़ा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा था। कुछ नहीं है क्या? कुछ बहुत इजी है। ठीक है, आप एक बार कंटिन्यू करेंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजा आने वाला है एकदम खतरनाक तरीके से। हमने तो पूरा कर दिया, हो गया। इसके भी साथ क्या खेला हो गया। अभी हम लोग एक्सरसाइज जो है अपोलोनियस जो है, हम लोग जो है थ्योरम पढ़ेंगे, वो भी साइंटिस्ट थे, उसी दौर के थे, ग्रीक के रहने वाले, तो उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 2.2 कर लेंगे। उसके बाद थ्योरम का खेला खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए चलिए, थैंक यू।